The question is solve tan 2x is equal to minus of cot into x plus pi upon 3. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको दे रखा है टेंजेंट ऑफ 2x एंड दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ x प्लस पाई अपॉन 3। और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको गिवन इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इस पे काम करेंगे। सबसे पहले जो आइडेंटिटी आपको रिक्वायर्ड है वो आइडेंटिटी है विच इज ऑफ टेंजेंट ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेन 90 प्लस थीटा की बात करें तो ये रिजल्ट बराबर होता है माइनस ऑफ कॉट थीटा के। और इस आइडेंटिटी को मैं क्यों यूज करने जा रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपके पास टेन 2x है लेकिन राइट में आपके पास cot x है। तो मेरा पहला टारगेट ये है कि मैं दोनों एक्सप्रेशंस को कम से कम 10 के टर्म्स में ले आऊं, जिससे शायद मेरे को काम करना कंफर्टेबल हो जाए। तो इन द नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसे लिख पाएंगे दैट इज टेंजेंट ऑफ 2x और आप इसे लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ दैट इज पाई बाय टू प्लस एक्स प्लस पाई अपॉन 3k। तो जैसा मैं अभी आपको बोल रहा था कि हमारा पहला मोटिव है कि दोनों एक्सप्रेशन 10 में आपको नजर आने शुरू हो जाए और इसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। अब इनकेस अगर आपके पास 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा का कोई फॉर्मेट है और यू नीड द जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है x की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज जिनके 10 की वैल्यू 10 अल्फा के बराबर आए। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमारे पास होता है x इज योर n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसमें यहां पे ये केयरफुल आपको रहना है कि यहां पे प्लस माइनस नहीं आता है, यहां पे केवल प्लस आता है। द रीजन क्योंकि 10x का जो पीरियड है वो पाई होता है ना, तो वो आपको अलग से एक बार स्टडी करना पड़ेगा। मैं अब फाइनली इसके जनरल सॉल्यूशन पे कमेंट करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनकेस अगर 10x 10 अल्फा के बराबर है तो x की वैल्यू n पाई प्लस अल्फा के इक्वल होती है। आपके क्वेश्चन का ये वेरिएबल है और ये वो अल्फा वाला पार्ट है जिसको कंपेयर करके मुझे रिजल्ट बनाना है। तो इन द नेक्स्ट स्टेप आप इसे लिख पाएंगे 2x इज योर, नाउ चेक द फॉर्मेट, 2x इज योर क्योंकि लेफ्ट में आपका वेरिएबल x नहीं है 2x है। 2x इज योर n पाई प्लस और अल्फा क्या है, अल्फा आपके पास है पाई बाय टू प्लस एक्स प्लस पाई अपॉन 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। पर क्योंकि क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बेटर ये रहेगा कि ये जो x आपको नजर आ रहा है आप इसे लेफ्ट में शिफ्ट कर लीजिए। तो ये कन्वर्ट होगा 2x माइनस एक्स, दिस इज योर n पाई, दिस इज योर n पाई। और पाई बाय टू प्लस पाई बाय 3 की बात करें तो इस डाटा को आप लिख सकते हैं 90 प्लस 60, ये कन्वर्ट हो जाएगा 150 डिग्री में, जिसे आप 5 पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं। और इन द नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ पे ये मेंशन जरूर करना है कि जो n है वो एक इंटीजर क्वांटिटी है। In the next step, you can also write that is x is your n pi, x is your n pi plus 5 pi upon 6, where n belongs to integer. So this is the general solution for the given equation. In case अगर आपको given equation का general solution निकालना है तो x का ये particular value जिसमें n को आप वेरी कर सकते हैं वो हमेशा given equation को satisfied करेगी।